हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 12 मार्च 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के साथ। तो 1 मार्च को आता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। वहीं 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। अब आज का पहला सवाल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है 40th आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर। तो इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, मुंबई में जो है पहला म्यूजिकल रोड मिला है मुंबई को, जिसमें कि ये जो जय हो गाना है फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से एक अवार्ड विनिंग मूवी है। AR रहमान ने इसको गाया है, ये बजाया जाएगा। अच्छा, दार्जिलिंग में अभी 9th संथाल कॉन्फ्रेंस रहा था, जिसको कि एड्रेस किया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और केरला का नाम बदल करके केरलम कर दिया गया है, ये याद रखना है। और केरला स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन को फ्री कर दिया है फॉर बोथ साइंस एंड आर्ट स्टूडेंट्स, तो इसको भी याद रखना है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है 40th एडिशन, ये जो है आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर का। कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, इस फेयर को ज्वाइंट रूप से ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, मोफी और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा। ये जो है 10 से लेकर के 14 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इंडिया 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इटली को पार्टनर कंट्री इस फेयर में बनाया गया है। अगला सवाल, किसने रिलीज किया है डिफेंस फोर्स विजन 2047 न्यू दिल्ली में? तो इसको लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज किया है डिफेंस फोर्स विजन 2047। ये एक रोड मैप है फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री। और जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो न्यू दिल्ली में लॉन्च इसको किया गया था। अब ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये हैं जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह। अगला सवाल, BCCI ने कितना कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया है इंडिया के T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के लिए? तो ये कैश रिवॉर्ड है 131 करोड़ रुपए। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, इसने अनाउंस किया है कैश रिवॉर्ड 131 करोड़ रुपए का इंडियन स्क्वाड के लिए, जिसने कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, BCCI सेक्रेटरी कौन है? तो BCCI के सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइकिया। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने कितना अमाउंट एलोकेट किया है फिशरीज सेक्टर के लिए अंडर बजट 2026-2027? और ये एक स्कीम है PM मत्स्य संपदा योजना, इस स्कीम के अंतर्गत। तो इसके लिए PM मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत फिशरीज सेक्टर को बजट 2026-27 में 2500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ रुपए फिशरीज सेक्टर को दिए हैं अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। स्कीम इम्पोर्टेंट है।
और बजट 2026-27 के लिए ये हाईएस्ट एलोकेशन है अब तक का इस स्कीम के तहत। अब ऐसे में हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, तो ये है राजीव रंजन सिंह। अगला सवाल, इंडियन रेलवे ने कितने का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है ट्रैक्शन अपग्रेड के लिए और कम्युनिकेशन सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए? तो ये है कुल अमाउंट 765 करोड़ रुपए। इंडियन रेलवे ने सैंक्शन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 765 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। ये स्ट्रेंथन करेगा रेलवे के ऑपरेशन को, एक्सपेंड करेगा इसकी कैपेसिटी को और मॉडर्नाइज करेगा रेलवे की कम्युनिकेशन सिस्टम को। हु इज द रेलवे मिनिस्टर? तो ये है अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल, अभी हाल ही में CISF ने अपना रेजिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया था? तो CISF का रेजिंग डे आता है 10 मार्च को। CISF ने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है 10 मार्च को। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अच्छा, इस दिन को क्यों मनाते हैं? तो इस दिन को मनाते हैं जो CISF पर्सोनल हैं उनको सम्मान देने के लिए, और CISF रिस्पॉन्सिबल है सिक्योर करने के लिए जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट, मेट्रोज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन सब की सिक्योरिटी CISF के द्वारा की जाती है। अगला सवाल, हाल ही में सावित्रीबाई फुले की डेथ एनिवर्सरी किस डेट को सेलिब्रेट की गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इतनी एमिनेंट पर्सनालिटी हैं कि इसके बारे में हम सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी 10 मार्च को। सावित्रीबाई फुले जिनका कि जन्म हुआ था 1831 में और 1897 में इनकी जो है डेथ हुई थी। ये जो पायनियर हैं, इंडियन एजुकेटर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और एक कवित्री हैं जिन्होंने कि वुमेन राइट और वुमेन के एजुकेशन के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। इनके हस्बैंड का नाम है ज्योतिराव फुले। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिल करके पहला स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए पुणे में 1848 में, और इसकी वजह से इन्हें जो है समाज से काफ़ी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा, और पर इन्होंने अपने पूरे जीवन महिलाओं के एजुकेशन के लिए, उनके राइट के लिए और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए संघर्ष किया। अब प्रीवियस वीक्स का रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कंटिंजेंट सेशल्स पहुंचा है ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए, और इंडिया और सेशल्स के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो लैमित्य, और इसका ये एडिशन 11th है, और एक्सरसाइज हो रही है सेशल डिफेंस फोर्सेस के साथ। इंडिया ने डिस्पैच किया है ह्यूमैनिटेरियन कंसाइनमेंट 1000 मीट्रिक टन ऑफ राइस। किसको? मालावी को। कहाँ से? तो ये नावा शेवा पोर्ट से भेजा गया है। मालावी बहुत बुरी तरह सूखे से प्रभावित है, तो उससे लड़ने के लिए इंडिया की तरफ से ये मानवीय मदद की गई है। सेंटर ने रिलीज किया है 256 करोड़ रुपए 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट, ये आसाम स्टेट पंचायत के लिए। अमेरिका और साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड। अच्छा, ईरान को जो है ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है जिनका कि नाम है आयतुल्ला सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। भारत नेट प्रोग्राम के तहत 2.15 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जा चुका है। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी SOI साइन हुआ है। किस लिए साइन हुआ है? तो स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स में।
सांबर डियर जो है स्पॉट किया गया है पहली बार कल्टॉफ खज्जार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है। ये कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया की रैंक सेकेंड है ग्लोबली किस चीज़ में? चिल्ड्रेन हु आर ओवरवेट एंड लिविंग विथ ओबेसिटी। और इंडिया चाइना के जस्ट पीछे है। पहले नंबर पे चाइना है उन बच्चों के साथ जो कि ओवरवेट एंड ओबीज हैं, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा भारत है। डार्क ऑक्सीजन की अभी डिस्कवरी हुई है पैसिफिक ओशियन के डीप सी फ्लोर में, और ये जो सी फ्लोर है उससे भी 4000 मीटर नीचे इसकी खोज करी गई है, जहाँ तक आज तक कभी भी सनलाइट नहीं पहुंची है। अभी हाल ही में यूएस ने टेस्ट किया है मिनटमैन थॉट मिसाइल का, जिसे कि डूम्सडे मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती पे कहीं पर भी स्ट्राइक करने में सक्षम है। अब ये रिवीजन आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अभी काफ़ी रिशफलिंग करी गई है, कई स्टेट और यूटीज़ के गवर्नर चेंज हुए हैं। तो उसी रिशफलिंग का ये एक पार्ट है कि कौन अपॉइंट हुए हैं गवर्नर ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड के गवर्नर के तौर पे नंद किशोर यादव को अपॉइंट किया गया है। थैंक यू।